हिंदू निकला गौ माता का व्यापारी। क्या आप सोच सकते हैं कि हिंदू भी गौ माता का व्यापार करता है, यानी उसे बेचता है? ये दरअसल हमारे पास खबर आई है बंगाल की, यानी बांग्लादेश की। तो हाल ही में वायरल चल रही है, काफी न्यूज चैनल पे, सोशल मीडिया पे अधिकारी जो बने हैं बंगाल के, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के जो विजय हुई है बंगाल में कोलकाता में, मुसलमानों की ईद आ रही है जिसमें जानवर कुर्बान करे जाते हैं। पहले तो हरवंश अधिकारी ने बोल दिया था कि गौ हत्या पे रोक लगाने जा रहे हैं, और रोक लगा भी दी थी बंगाल कोलकाता में। उससे मुसलमानों को तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जिस हद तक हिंदू रोड पे निकले, ये नहीं पता था कि इस बिजनेस से, इस कारोबार से हिंदू भी जुड़ा हुआ है और हिंदू भी कहीं ना कहीं गिरफ्तार है। इन्होंने क्या कर रखा था, कई संख्या में हिंदू रोड पे निकले, कई लोगों ने लोन ले रखा है, कई लोग बचपन से जानवर को पाल रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि हमें अपने बहन बेटियों की शादी करनी है, वो कैसे होगा, हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा, पालन पोषण कैसे होगा। तो ये सब एक जानवर के ऊपर निर्भर है, ये किसी को नहीं पता था। तो कई संख्या में उनका कहना यह है कि या तो सरकार हमें नौकरी दे, किसी तरह का काम दे, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, हम इन जानवरों को ही पाल पोस कर, इनका दूध बेच के पालन पोषण करते हैं, अपना घर चलाते हैं। जब इनकी मुसलमानों की जो ईद आती है जिसमें जानवर कुर्बान होते हैं, तो इसमें जानवर बेचे जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का जानवर हो। तो दोस्तों देख सकते हैं आप किस तरह से देश में भ्रष्टाचार फैल रहा है। आज तक हम सोचते थे कि मुसलमान देश का गद्दार है और मुसलमान हर बार गद्दारी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत हिंदू की भी होती है, क्योंकि हिंदू, आप खुद सोचिए, जब हिंदू जानवर बेचेगा ही नहीं, मुसलमानों के पास जानवर पहुंचते कैसे, सप्लाई कौन करता है? ये सब नौटंकी क्यों है? ये जितने भी ट्रक वगैरह हाईवे पे पकड़ते हैं, जानवर वगैरह के जो पकड़ते हैं, ये सब नौटंकी क्यों है? लेकिन फिर भी जानवर सप्लाई हो रहे हैं, फिर भी जा रहे हैं, फिर भी पता नहीं कैसा पहुंचते हैं। अब क्या हुआ, बंगाल कोलकाता में हसवंत अधिकारी ने बोल दिया था कि गौ हत्या पे रोक लगने जा रही है, और रोक लगा दी। रोड पे बैठ के नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, रोक नहीं करा जाएगा, चाहे वो किसी भी तरह का हो। लेकिन कई बार तो हिंदू की यात्रा भी निकलती है, बजरंग दल की यात्रा भी निकलती है, गणेश चक्रवर्ती की यात्रा भी निकलती है, तो इनका भी कभी कभी त्योहार आता है मुसलमानों का। ये इनका बड़ा त्योहार माना जाता है, जो बड़ी ईद होती है जिससे जानवर कुर्बान करे जाते हैं। और इनकी मान्यता में यह है कि जितना बड़ा जानवर कुर्बान करेंगे उतना इनका अल्लाह जो रब है वो ज्यादा मेहरबान होता है, और इनका मान्यता यह है। लेकिन अब क्या करा वहां के अधिकारी ने, बंगाल कोलकाता के अधिकारी ने, हसवंत अधिकारी ने, कि ये बोल दिया है कि आप पब्लिक प्लेस में नहीं खा सकते, किसी होटल में बैठ के नहीं खा सकते, किसी मंदिर मस्जिद की जगह पे नहीं खा सकते, गली रोड पे चौराहे पे नहीं खा सकते। आपको आपके घर में बनाना है, घर में खाना है, जो भी काटना है आपके घर में काटो, आपके घर में बनाओ। तो ये कहीं का एक तरह का न्याय नहीं है, क्योंकि इसमें सीधी सीधी एक बात है कि इसमें बहुत बड़ी चेन जुड़ी हुई है, बहुत बड़ा संगठन जुड़ा हुआ है, जिसका एक दूसरे से बिजनेस चलता है और एक दूसरे से जानवर सप्लाई होता है। ये इसमें हर तरह के नेता मिले हुए हैं, हर तरह की सरकार मिली हुई है, हर तरह का दलाल जुड़ा हुआ है, हर तरह का हिंदू मुसलमान जुड़ा हुआ है। क्योंकि जिसने भी बयान दिया था हसवंत अधिकारी ने, तो उसको ये समझ में आ गया कि इसको रोकना इतना आसान नहीं है, ये कई सालों से चला आ रहा है। ताज्जुब की बात यह है दोस्तों, सुनिए, ताज्जुब की बात यह है कि मुसलमानों ने हिंदू के जानवरी लेना ही मना कर दिया है, बंद कर दिया है, मना कर दिया सीधे सीधा कि हम गौ हत्या नहीं करेंगे, और सबको मना कर दिया। उनके जो बड़े बड़े मॉल भी होती है, उन्होंने पब्लिक प्लेस में इंटरव्यू में आके बोल दिया है कि हम गौ हत्या करेंगे ही नहीं, यानी गाय को काट के खाएंगे ही नहीं। इससे गाय को जानवर राष्ट्र घोषित कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बंगाल के कोलकाता के हिंदू इतने बौखलाए हुए हैं और इतने पागल हो गए हैं, रोड पर धरना दे रहे हैं, रोड पे निकल गए हैं, रैलियां लेके निकल गए हैं कि हमारा कारोबार कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा,
कई लोगों ने लोन लेके गाय ली है, कई लोग बचपन से पाल रहे हैं और अब इसे दिन का इंतजार करते हैं कि कब ईद आए, कब हमारा जानवर बिके। ये खुद ही उनके बाजारों में लेके जाते हैं जहाँ पे नीलाम होते हैं, जानवर नीलाम होते हैं। मुसलमानों के जो बाजारें होते हैं जहाँ पे नीलाम होते हैं, जहाँ पे बोली लगती है जानवर की, ये खुद ही लेके जाते हैं। वहाँ पे मुसलमान ही, हिंदू भी, मुसलमान भी, हर धर्म के ये काम करते हैं, बिजनेस करते हैं और कई लोगों के घर इसी चीज से, इसी काम से चलते हैं। आप खुद सोच समझ सकते हैं कि जानवर से, एक जानवर से कैसे कैसे कमाया जा रहा है और कैसे कैसे घर बार चलाया जा रहा है। कितनी देश में किल्लत है, कितनी नौकरी की, कारोबार की किल्लत है और बड़े बड़े दावे करती है सरकार। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात यह है कि जितने भी ये पशुपालन वाले ये सब ढोंग करते हैं, सब दिखावा करते हैं। कुछ, सबके लिए नहीं बोल रहे, कुछ लोग ईमानदार होते हैं, लेकिन कुछ लोग, ज्यादातर तो कुछ लोग बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया ये महंगाई ऐसी है और ये हर कोई जानता है, पैसे कमाने के लिए हर कोई कुछ भी कर सकता है। अब बात आती है कि जितने भी ये गाँव में गौ पालन वाले हैं, भैंस पालन वाले हैं और जितने भी ये बकरी पालन वाले हैं, ये क्यों पालते हैं? अगर इनको फायदा नहीं होगा तो क्यों पालते हैं? ये कई तरह की तमाम गाँव देख लो, सारे गाँव लगा लो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कश्मीर, कन्याकुमारी, मध्य प्रदेश लगा लो, हर जगह लगा लो जहाँ भी पशुपालन पाले जाते हैं, हर जगह, बंगाल लगा लो, हर जगह लगा लो, गाय भैंस बकरी सबके लिए बात कर रहे हैं हम। जितने भी ये पालते हैं, ये सब बिजनेस के लिए पालते हैं, घर चलाने के लिए पालते हैं। क्योंकि ये पहले तो जब तक गाय या भैंस दूध दे रही है, दूध से अपना कारोबार चलाते हैं, गाँव में बेचते हैं, डेयरियों में बेचते हैं। और जब गाय, पशु दूध देना बंद कर देता है, जब पशु दूध देना बंद कर देता है तो उसको क्या करते हैं, कुछ लोग जो ईमानदार होते हैं वो तो गौशाला में छोड़ आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन दिनों का इंतजार करते हैं, जो मुसलमानों की जो ईद आती है जिससे जानवर कुर्बान होते हैं, कुछ लोग इस चीज का इंतजार करते हैं और गाड़ियों में भर के, अपने पिकअप में भर के इनको उस बाजार पे पहुंचा दिया जाता है जहाँ पे जानवरों की नीलामी लगती है, जहाँ पे बोली लगती है। धीरे धीरे वहाँ बाजार पे जानवर इकट्ठे करे जाते हैं और फिर वहाँ पे बड़े ट्रक में, यानी बड़े पानी के जहाज में एक देश से दूसरे देश ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसमें कितनी लंबी चेन है और कितनी बड़ा कारोबार है, संगठन इसके साथ जुड़ा हुआ है और जो ड्रामा चल रहा है और जो नौटंकी चल रही है, ये सबको समझ में आ गया है कि एक जानवर से कैसे कमाया जा रहा है और कैसे बिजनेस करा जा रहा है और कैसे ये सबको पता भी है कि इसको रोक दिया गया तो कई करोड़ों का, लाखों का नुकसान है, एक बंदे का नहीं, कई लोगों का। कई लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसको रोकना इतना आसान नहीं है, इस बड़ा कानून की जरूरत है और बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। जितने भी ये किसान होते हैं और जितने भी ये पशुपालन जो होते हैं, जो पालते हैं गाँव में, और कुछ लोग सिटी में भी पालते हैं, ये भी जरूरी नहीं है कि ईमानदार होते हैं, ये भी गद्दार हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ईमानदार हो सकते, गद्दार भी हो सकते हैं। तो पैसे के लिए लोग बात क्या कर रहे हैं? आप खुद ही सोचिए कि जानवर को कोई पालता क्यों है? अगर जानवर एक पैसे का फायदा नहीं देगा, एक पैसे का फायदा नहीं देगा तो कौन इसकी सेवा करेगा, कौन उसको पालेगा? क्योंकि वो दूध देता है, दूध बिकता है, उसको बेच के लोग पैसा कमाते हैं और अपना घर का भी, अपने घर में भी यूज करते हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं, सबको पता है जब बड़े होंगे तो बूढ़े होंगे, बूढ़े होंगे तो खराब होंगे, तो या तो ये बेच देते हैं, सप्लाई कर देते हैं। जैसे कि बकरे लगा लो, बकरे गांव गांव में हर जगह पाले जाते हैं, शहर में भी और गांव में भी, हर जगह। उनको बेचने से पहले ये बच्चे निकाल लिए जाते हैं, तो ऐसे कि बिजनेस चलता रहता है। बेचने से पहले बच्चे निकाल लिए जाते हैं और फिर एक तय सीमा पे जब बकरे जब आ जाते हैं, जब एक उम्र पे जब आ जाते हैं तो उनको या तो मंडियों में बेच दिया जाता है, पिकों में भर के बेच दिया जाता है। तभी तो ये जो शहरों की मार्केट है, गाँवों की मार्केट है, जो मीट मच्छी मटन वाली जो मार्केट है, इन पे ये आगे पहुंचते हैं। आप सोचिए कि ये इतने बड़े पापी, सब बोलते हैं कि मटन चिकन खाने वाले क्यों खाते हैं, सब पापी हैं, सब नरक में जाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ दुनिया वालों से, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि मटन चिकन खाने वाला पापी है
तो पालने वाला क्यों नहीं पापी है, और बेचने वाला तो जो व्यापार करता है वो क्यों नहीं पापी है। और जो बचपन से बोलता है कि हम बचपन से पाल रहे अपने बच्चों की तरह सेवा कर रहे हैं, अरे तो पाल रहा नहीं है, उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, जुल्म कर रहा है, और तू अपने फायदे के लिए अपने घर के लिए तो उसको पाल रहा है और फिर उसको बाजार में बेच रहा है कटने के लिए, कुर्बान होने के लिए। तो ये सब नहीं बताया जाता। कई सालों से राज दबंग था, ये राज जरूर खुलना था कि हिंदू भी इसके अंदर जुड़ा हुआ है कई सालों से, और कई सालों से ये काम कर रहा है, और कई हिंदू अपना घर चला रहे हैं, रोजगार चला रहे हैं। इनको पता है मेहनत मजदूरी में इतना पैसा नहीं है, जितना पैसा जानवर में है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है, चराने जाना पड़ता है इनको लेके, और कई लोगों के पास जगह नहीं होती तो पब्लिक में इसमें भी चराने ले जाते हैं। तो दोस्तों ये एक गलत चीज है, इस पर रोक लगनी चाहिए और लोगों को काम देना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, सरकार को इसके ऊपर काम करना चाहिए और इन पे रोक लगाए। काफी लोगों का ये भी कहना है अगर ये जानवर बाजारों में नहीं भेजे जाएंगे, कुर्बान नहीं करे जाएंगे, तो ये इनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी, ये रोडों पे लावारिस की तरह मर जाएंगे, बूढ़े होंगे तो भीड़ लगेगी, कूड़ा होगा, और तो इतनी जनसंख्या फैलती चली जाएगी। तो क्या करें, इसके लिए क्या कानून लाए। तो उसके लिए जो भी हमारी जनता है, सब्सक्राइबर है, जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, फॉलोअर्स वगैरह, जो भी अपने हिसाब से कमेंट दे सके और जो भी अपने हिसाब से राय रख सके, उनके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, अपना जवाब दे, एक दूसरे के जवाब दे, ताकि एक दूसरे के जवाब के कमेंट से दूसरा बंदा कमेंट दे ये क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को उसके पास रोक लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि काफी लोगों का देखा जाए तो हिंदू का भी और मुस्लिम का भी काफी सालों से चला आ रहा है, और काफी लोगों के बिजनेस कारोबार इसके अंदर जुड़े हुए हैं। इतनी आपको पता है कि लोगों को इतनी पढ़ लिख के भी नौकरी इस जमाने में मिलना बहुत मुश्किल है, और रोजगार मिलना बहुत मुश्किल है, और मेहनत मजदूरी में इतना पैसा बन नहीं पाता है। क्या आपकी राय है, वीडियो के माध्यम से समझ में आया, और अब आशा है कि वीडियो को लाइक शेयर करके लोगों तक और पहुंचाएंगे कैसे कैसे पैसा कमाया जा रहा है, कैसे कैसे जानवर का बिजनेस करा जा रहा है। तो वीडियो लाइक शेयर करके लोग पहुंचा देना, अभी तक वीडियो नहीं पहुंची होगी तो ऐसे हम नए अपडेट करके लाते रहते हैं, नए नोटिफिकेशन लाते रहते हैं, और बीच बीच में ऐसे हम मिलते रहते हैं। ऐसे अपना प्यार सम्मान बनाए रखें हमारे चैनल के साथ, हमारे फेसबुक पेज के साथ मिलेंगे बहुत जल्द आपको। तब तक के लिए मस्त रहे और नई नोटिफिकेशन नई वीडियो का इंतजार करें। जय जय भारत, मिलते हैं बहुत जल्द। वंदे भारत।